आइए आज एक विशेष रूप से जरूरी टॉपिक के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई? सेल कहते हैं। ठीक है, कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। अब आइए इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी को हम लोग प्राप्त करते हैं, जानते हैं। कोशिका के जनक, कोशिका के जनक किसे कहा जाता है? कोशिका का जनक किसे कहा जाता है भाई? रॉबर्ट हुक को। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। इन्होंने कब कोशिका का खोज किया था? 1665 ईस्वी में। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। अब दूसरा आपका है जीवित कोशिका का खोज। दूसरा क्या भाई? जीवित कोशिका का खोज। इन्होंने देखिए क्या बोला जाता है, रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका का, सर्वप्रथम कोशिका का पता तो लगाए थे, लेकिन कैसी कोशिका का? मृत कोशिका का। कैसी कोशिका का भाई? मृत कोशिका का। कोशिका जनक माने पिता होता है। ठीक है, जब दुनिया में कोई नहीं जानता था कि कोशिका क्या होती है, तब सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने बताया कि क्या बोला जाता है, इन्होंने क्या बोला, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। लेकिन कैसी कोशिका थी? वह मृत कोशिका थी। ठीक है, अब जीवित कोशिका का खोज, तो आपको बता दे भाई, जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया। कब किए? इनके खोज के ठीक 9 साल बाद। कितने साल बाद भाई? लगभग 9 साल के इर्द गिर्द इन्होंने खोज किया जीवित कोशिका का, 1674 ईस्वी में। किन्होंने किया? जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया। अब आपका आता है कोशिका में केंद्रक की खोज। अब ध्यान दीजिए भाई, कोशिका में केंद्रक का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब इन्होंने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया? 1831 ईस्वी में। कितने ईस्वी में भाई? 1831 ईस्वी में। अब आपका आता है अगला, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, तो आपको बता दे भाई, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 2 वैज्ञानिकों ने किया। कौन कौन? पहले थे स्लाइडेन, जिन्होंने 1838 ईस्वी में। कब? स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में क्या बोला जाता है भाई? कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और स्वान ने 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, अब अगला है आपका कोशिका के अध्ययन। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? आपका साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। इसको हिंदी में कहेंगे कोशिका विज्ञान। आपको बता दें, कोशिका अध्ययन का मतलब जानते हैं? यदि कोशिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उस पढ़ने की क्रिया को साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका के विशेषज्ञ, कोशिका का जो विशेषज्ञ होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं भाई? साइटोलॉजिस्ट बोलते हैं। कोशिका के विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? साइटोलॉजिस्ट, कोशिका विज्ञानी। ठीक है, हिंदी में क्या बोले? कोशिका विज्ञानी। एक और टॉपिक इसमें जोड़ देते हैं, कोशिका, ये भी प्रश्न बहुत पूछता है। कोशिका, कोशिका को कोसा भी कहा जाता है। क्या होता है भाई? कोशिका को कोसा भी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका को कोसा भी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका को, इधर देखिए भाई, कोशिका को कोसा भी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछ दिया कोसा किसे कहते हैं तो घबराइएगा नहीं। और कोशिका होती क्या है? जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई। वैसे इकाई किसे कहते हैं? इसमें सबसे जरूरी चीज है इकाई। इकाई किसे कहते हैं भाई? इकाई का मतलब होता है किसी भी चीज का मेन, सबसे मेन चीज क्या है। ठीक है, तो आपको बता दें, आप सभी लोग कभी न कभी लड्डू खाए होंगे। ठीक है, तो 3 उदाहरण देते हैं। लड्डू खाए हैं? अच्छा ये बताओ, लड्डू में मेन चीज क्या है? तो आप लोगों को लगेगा चीनी। नहीं, चीनी तो भाई छेना में भी होता है, लौंग लता में भी होता है, गुलाब जामुन में भी होता है, ऐसी बहुत सारी मिठाइयां जिनमें शीरा होता है। नहीं, आपको बता दें, उसमें वह जरूरी नहीं। और चीनी मतलब अगर शीरा ना कहे चीनी कहे तो पर भी नहीं, क्योंकि चीनी भी तो इन्हीं चीजों में है। अब आपको बता दें, लड्डू में मेन चीज क्या है? बुनिया। क्या है? बुनिया। वैसे ही यह हमारे जीवन का क्या है? बुनिया है। ठीक है ना, कोशिका क्या है? हमारे जीवन का इकाई है। इकाई मतलब जैसे लड्डू का इकाई क्या है?
कोशिका। मेन चीज किससे मिलकर के लड्डू बना हुआ है? बुनिया से। वैसे ही हमारी शरीर मेन चीज किससे मिलकर के बनी हुई है? कोशिका से। ठीक है, तो इकाई का मतलब होता है मेन, यूनिट। ठीक है, अब लड्डू का जैसे मेन चीज क्या है? अब ये बताओ, चीनी मजे से मैं दे दूं और कुछ भी दे दूं, आप लड्डू बना सकते हैं? नहीं, उसमें बुनिया का होना जरूरी है। ऐसे ही हमारे जीवन में ऊतक माने कोई भी चीजें रहें, उन चीजों से पहले हमें कोशिका की आवश्यकता पड़ती है। यदि कोशिका नहीं है तो हमारे शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, और भी दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे घर हो गए। आप सभी लोग जिस घरों में रहते हैं, मैं भी कहीं ना कहीं घर में हूँ, तो इस घर में आप जिस घर में रहते हैं उसमें देखिए, जहां पढ़ते हैं वहां देखिए, स्कूलों में देखिए, वहां पर क्या होता है आपका सब वो क्या बोला जाता है, रूम वगैरह बना होता है, बिल्डिंग बनी होती है, रूम बना होता है, घर बना होता है। आप सभी लोग जिस घर में, उसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा? मेन चीज उसमें क्या है? देखिए, रहने के लिए तो सीमेंट है, बालू है, ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको उसमें मेन चीज क्या दिखाई दे रहा है? ईंट होगा। क्या होगा? ईंट। समझ गए कि नहीं? तो जिस प्रकार से ईंट जुड़ जुड़ करके घर बना, वैसे ही और क्या बोला जाता है, बुनिया जुड़ जुड़ करके लड्डू बनी, वैसे ही कोशिका जुड़ जुड़ करके मिल मिल करके क्या बनी? शरीर बनी। ठीक है, समझ में आया? ईंट जुड़ा, काफी सारे ईंट जुड़े तो घर बना, काफी सारी बुनिया जुड़ी तो लड्डू बना, ऐसे ही काफी सारी कोशिकाएं जुड़ी तो हमारा शरीर बना। ठीक है, तो इकाई मतलब समझ में आया? मेन चीज। ठीक है, किसी भी चीज का मेन चीज। तो ये आप सभी लोगों को समझ में आया? एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी आगे की चीजों को हम आगे बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।